मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक मेरे पास नेटवर्क यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक जो नेटवर्क गिवन है, यहाँ पर मुझको जो टोटल जो है एडमिटेंस की वैल्यू जो बतानी है कि व्हाट इज द टोटल एडमिटेंस, ठीक है। मतलब क्या है, बेसिकली मुझको जो है यहाँ पर जो है वाई इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है, वाई इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन मान लीजिए या फिर आप जो कंसेप्ट मान लीजिए, बोथ आर इक्वल, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, यहां पर मुझको जो है वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज V गिवन है, यहां पर RL सर्किट है इसके पैरेलल में, और यहां पर RC सर्किट है इसके जो पैरेलल में। मतलब क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां का वोल्टेज क्या होगा, इक्वल होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। व्हाट इज द I1, अगर मैं यहां पर I1 की वैल्यू पूछता हूं तो आप यहां पर I1 की वैल्यू बोल सकते हैं कि सर I1 जो होगा दैट इज द करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस ब्रांच, V/Z होगा। मतलब क्या है, V/इंपीडेंस होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मैं यहां पर जो है V बोलूं तो V हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ दिस ब्रांच, R प्लस J इंटू XL, सीधी सीधी बात है, J इंटू XL। अच्छा, यहां पर जो है R1 लिख लीजिए, ठीक है, ये आपका R1 हो गया और इसको आप R2 मान लीजिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका R1 आ गया, ठीक है। तो R1 ये V/R1 प्लस J टाइम्स ऑफ XL आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इसको जो रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। रेशनलाइज मैं जो कर रहा हूं, भी आपको समझा कि मैं रेशनलाइज बेसिकली जो क्यों कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझको इसको जो एडमिटेंस के टर्म्स में लिखना था, इसीलिए मैं इसको जो रेशनलाइज कर रहा हूं। रेशनलाइज करूंगा तो एडमिटेंस के टर्म्स में आएगा, अभी आप उसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। रेशनलाइज करने के लिए क्या आप करते हैं कि इसके अपोजिट वाले से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, R1 माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ XL अपॉन R1 माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ XL, ठीक है। दोनों को मैंने यहां पर जो मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको I1 विल बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, V अपॉन ये कितना हो जाएगा, A प्लस B इंटू A माइनस ऑफ B, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर अगर आप जो करेंगे तो यहां पर R1 स्क्वायर होगा माइनस ऑफ माइनस J का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। J स्क्वायर मुझको पता है कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पर कितना आ गया, R1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, XL का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, R1 माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ XL। दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है। तो यहां पर देखिएगा I1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर जो है I1 अपॉन V कर देता हूं, इस ये वाले V इधर आ गया, इसको मैं ये वाले टर्म्स के अंदर जो है मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R1 का स्क्वायर और प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ XL डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। I1 अपॉन V क्या है, व्हाट इज द I अपॉन V, V इज इक्वल टू I इंटू आर, I इज इक्वल टू V अपॉन V इज इक्वल टू I इंटू आर, क्लियर है। अच्छा, देख लेते हैं इसको, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू Z होता है। व्हाट इज द I अपॉन Z, I अपॉन Z विल बी व्हाट इज द I अपॉन V, I अपॉन V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I अपॉन V विल बी इक्वल टू 1/Z, दैट इज कॉल्ड एज द एडमिटेंस, ठीक है, बात क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर जो I1 अपॉन V कर दिया है, किसी को दिक्कत है, नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, गलती नहीं करने का, ठीक है। तो I1 अपॉन V को अगर मैं यहाँ पर जो देखूंगा दैट इज इक्वल टू Y, इसको मैं जो बोल रहा हूँ Y1, तो Y1 विल बी इक्वल टू, अच्छा ये क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा। तो देखिएगा, इसको मैं जो कंपैरिजन कर सकता हूं, क्योंकि एडमिटेंस जो होता है वो हमेशा, एडमिटेंस जो होता है वो क्या होता है, G प्लस माइनस ऑफ, अगर मैं जो है इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात किया था तो वहां पर इसको लिखा था G माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ BL। अगर यहां पर कैपेसिटिव सर्किट होता तो Y इज इक्वल टू G प्लस J टाइम्स ऑफ BC, ठीक है। कंपैरिजन कर सकते हैं यहां पर। RL सर्किट का मैंने आपको बताया था कि RL सर्किट में आपको जो एडमिटेंस आया था दैट इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू G माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ BL आया था। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड मान करके यहां पर कंपैरिजन करता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Y1 विल बी इक्वल टू, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द G, दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ BL। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि अगर आपके पास यहां पर जो RL सर्किट इस तरह से आपको जो गिवन है और वहां पर ये पूछ ले कि व्हाट इज द कंडक्टेंस, तो आप यहां पर कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R करके नहीं निकालेंगे, 1/R करके बिल्कुल नहीं निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 1/R करके बिल्कुल भी नहीं निकाल। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, उसका इंपीडेंस निकालेंगे, इंपीडेंस निकालने के बाद उसको आप जो है रिवर्स कर देंगे। सिंपल 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 सी बात मैं आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल, देखिएगा। सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, इसका जो इंपीडेंस निकालेंगे, इंपीडेंस क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस J टाइम्स ऑफ XL होगा,
मतलब R1 प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल होगा। इंपीडेंस क्या होगा? R1 प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल होगा। उसको आप इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल। ये आपका एडमिटेंस आ गया। अब इस एडमिटेंस के दो फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो आपका जो कंडक्टेंस होगा और एक आपका क्या होगा? ससेप्टेंस होगा। तो कंडक्टेंस निकालने के लिए और ससेप्टेंस निकालने के आप उसको जो रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज आप जैसे ही करेंगे तो नीचे में आपको जो है क्या मिल जाएगा? R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर मिलेगा। मतलब वो आपका जो है बेसिकली क्या है? दैट इज कॉल्ड एज द Z। R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आपको जो कितना मिल रहा है? Z का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है ना? आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो इंपीडेंस होगा इस वाले सर्किट का दैट इज इक्वल टू R1 प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल है। क्लियर है? अगर R1 प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल है, R1 ये R1 हो गया और ये आपका एक्सएल हो गया, तो इसका जो ये होगा दैट इज कॉल्ड एज Z स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको जो है R1 प्लस एक्सएल स्क्वायर को आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं Z स्क्वायर से भी। ठीक है? बात क्लियर है? तो यहां पर इस चीज को आप समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही था कि यहां पर अगर मान लीजिए आपसे जो पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस को आप जो यहां पर जो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1/R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और यहां पर आपका जो है यहां पर BL का मतलब क्या होता है? BL का मतलब आपका जो है ससेप्टेंस होता है और BL यहां पर जो कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू XL/R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज द एडमिटेंस। ठीक है? क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन भी पूछाते हैं बहुत लोग इस चीज को गलती भी करते हैं, बट आई होप ये आपसे अब जो है गलती नहीं होगा। ठीक है? तो y1 की वैल्यू आपने यहां पर फाइंड आउट कर ली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I2 मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y2 हमको यहां पर निकालना है। तो y2 भी मैं यहां पर इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यहां पर जो y1 को कहीं कोने में लिख दूंगा, तो y1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? बताइए। y1 विल बी इक्वल टू मैंने लिख दिया, कितना हो गया? G माइनस ऑफ JBL। यहाँ तक कैसे कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर, बिल्कुल सही बात है। बच्चा लोग एकदम क्लियर होना चाहिए चीज़। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास हमको I2 फाइंड आउट करना है। I2 विल बी इक्वल टू व्हाट होगा? I2 विल बी इक्वल टू V अपॉन इसका यहाँ पर इंपीडेंस होगा, V अपॉन इंपीडेंस होगा। अच्छा, इसका इंपीडेंस कितना होगा? R माइनस ऑफ JXC। सही है? बिल्कुल सही है सर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? R2 माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ XC। रेशनलाइज कर दी, चुपचाप रेशनलाइज मैंने कर दिया। कितना हो गया? R2 प्लस J टाइम्स ऑफ XC अपॉन R2 प्लस J टाइम्स ऑफ XC। ठीक है? जैसे मैं यहां पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहां पर I2 अपॉन V कर दूं, तो I2 डिवाइड बाई V दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? जब मैं इसको नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? R2 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर आपके पास R2 प्लस J टाइम्स ऑफ XC बचेगा। डिवाइड बाई व्हाट? डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। व्हाट इज I2 अपॉन V? दैट इज कॉल्ड एज द एडमिटेंस। एडमिटेंस मतलब यहां पर y2 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया? देखिएगा, R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर और प्लस J टाइम्स ऑफ XC डिवाइड बाई क्या आ गया? R2 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये आपको जो है मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड से। दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू G प्लस J टाइम्स ऑफ BC होता है। किसके लिए? फॉर द RC सर्किट, G प्लस J टाइम्स ऑफ BC कंडक्टेंस और प्लस यहां पर BC क्या है? यहां पर BC कैपेसिटिव ससेप्टेंस है। ठीक है? बात क्लियर है? तो y2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? y2 विल बी इक्वल टू G2 प्लस G2 मैंने मान लिया, ठीक है? तो G2 प्लस J टाइम्स ऑफ BC। ठीक है? ये आपका y2 आ गया। ये आपका जो y1 आया था, यहाँ पर मैंने जो G1 लिख लिया, यहाँ पर मैंने जो G2 लिख दिया। y2 इज इक्वल टू G2 प्लस J टाइम्स ऑफ BC। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। बहुत ही सिंपल मैंने बताया है और गलती नहीं करने का। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। बेसिक कंसेप्ट है लेकिन गलती हो जाती है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है? अच्छा, अब एक बार बताइए, यहां से दो चीज तो मेरे पास आ गया। ठीक है? दो चीज जो मेरे पास इंपॉर्टेंट था वो मेरे पास यहां पर आ चुका है। ठीक है? अब यहां पर क्या है? मैं यहां पर नोडल लगा सकता हूं, इस वाले पॉइंट पे नोडल लगा सकता हूं। दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू कितना हो गया? I1 प्लस I2 हो गया। क्लियर है? ये बात सही है। व्हाट इज I1 को अगर मैं एडमिटेंस के टर्म्स में लिखूंगा, या फिर सबसे पहले आप जो देखिए व्हाट इज द I
आई विल बी इक्वल टू कितना होगा, v इज इक्वल टू आई इंटू जेड होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड होता है, इसका मतलब v इंटू वाई लिख सकता हूं, या फिर मैंने इसको लिख दिया v इंटू वाई इक्वलेंट। मतलब क्या है, यहां का जो यहां से आप जो देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड टोटल एडमिटेंस। क्लियर है बात, दिक्कत नहीं है, सही है। इसके बाद देखिए व्हाट इज द I1, I1 विल बी इक्वल टू V इंटू इसका वोल्टेज तो इसी के इक्वल होगा V इंटू Y1, इसका एडमिटेंस क्या है, Y1 है। व्हाट इज एडमिटेंस ऑफ दिस, V इंटू Y2। क्लियर है बात, बिल्कुल सही है। व्हाट इज Y इक्वलेंट, Y इक्वलेंट विल बी इक्वल टू Y1 प्लस Y2। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो Y इक्वलेंट इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 हो गया। आप यहां पर जैसे कि अगर आपके पास पैरेलल सर्किट गिवन है तो वहां पर आप जो है क्या करेंगे, डायरेक्टली आप एडमिटेंस को ऐड कर देते हैं। इन केस यू हैव द सीरीज सर्किट यू कैन डायरेक्टली ऐड द इंपीडेंस एंड इन केस यू हैव द पैरेलल सर्किट यू विल डायरेक्टली ऐड द एडमिटेंस। ठीक है, बात समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपीडेंस और एडमिटेंस में आपका अंतर यह है कि इंपीडेंस इज इनवर्स ऑफ द एडमिटेंस एंड इन केस ऑफ द सीरीज सर्किट यू डायरेक्टली ऐड द इंपीडेंस एंड इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट यू डायरेक्टली ऐड द एडमिटेंस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बातें मैंने बताई हैं और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो गया, ये बात क्लियर हो गई। और ऐसे सर्किट में अगर आपको जो कंडक्टेंस और सस्पेंटेंस निकालना हो तो आपको कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको जो बता दिया, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, तो वो भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 80 एंड इट इज आस्क्ड इन सेवरल गुड एग्जाम, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, पूछा गया यहाँ पर व्हाट इज IC एंड व्हाट इज I। ठीक है, यहां पर आपको जो है यहां पर ये वाली करंट आपको जो गिवन है दैट इज द करंट अक्रॉस द रजिस्टर दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। व्हाट इज IC, इट इज नॉट गिवन एंड यहां पर जो है आपके पास जो है ये वाली करंट भी आपको जो गिवन नहीं है। यहां पर आपको जो 24 एम्पियर जो गिवन है। ठीक है, अच्छा क्लियर है बात, सही है। अच्छा अब देखिएगा यहां पर करंट आपको जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 13 एम्पियर, यहाँ की करंट भी जो गिवन है। ठीक है ना, अब आपको जो पूछा है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा कि व्हाट इज द IC। ठीक है, पहले मुझको यहाँ पर जो IC की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताइएगा, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ये दोनों सर्किट को देखता हूँ, मतलब क्या है R इज पैरेलल टू C यहाँ पर गिवन है, इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज को रेफरेंस मानता, ये आपका वोल्टेज रेफरेंस हो गया और यहाँ पर IR जो होगा दैट विल बी इन द फेस विद द रेजिस्टेंस करंट, क्योंकि मुझे पता है कि वोल्टेज और करंट आपको जो सेम फेज में होता है इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका IR हो गया। व्हाट इज IC, IC क्या होगा, इसके वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। सर बहुत सिंपल बात है, बिकॉज इन कैपेसिटर द करंट लीड्स विद एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। ठीक है, बात क्लियर है, ये मुझे पता है 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा यहां पर IR आपको जो गिवन है, व्हाट इज IR इज इक्वल टू आपको जो 5 एम्पियर गिवन है। बहुत अच्छी बात है बच्चा लोग। व्हाट इज IC सर नहीं पता मुझको, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 13 एम्पियर आ रहा है। यहाँ पर 13 एम्पियर आपको जो गिवन है, ये करंट आपको जो 13 एम्पियर मिल रही है, दैट दिस करंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। इसका जो रिजल्टेंट होगा दिस प्लस दिस होगा, तो IR प्लस IC का रिजल्टेंट कितना है, 13 एम्पियर आ रहा है, दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर मैंने जो है राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 5 का स्क्वायर 169 माइनस ऑफ 25 144। तो IC इज इक्वल टू कितना आ गया, IC इज इक्वल टू 12 एम्पियर आ गया। तो IC इज इक्वल टू कितना मिल गया, 12 एम्पियर मिल गया। यहाँ पर IC इज इक्वल टू मैंने जो है 12 एम्पियर लिख दिया। अब यहाँ पर पूछा कि व्हाट इज I करंट, यहाँ पर पूछा कि आपको जो है I करंट कितनी मिलेगी। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। देखिएगा कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा, सेकंड्स में आंसर आएगा। देखिएगा मैंने यहाँ पर जो है रेफरेंस बना लिया। सबसे पहले किसको रेफरेंस बनाया, वोल्टेज को रेफरेंस बनाया। मैंने बोला है कि अगर आपको फेजर समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, लेकिन फेजर में अगर जो दिक्कत है तो हमेशा दिक्कत है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या है, रजिस्टिव करंट जो आपकी करंट होगी वो उसके फेज में होगी। ये आपका जो है IR आ गई। व्हाट इज द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, ये आपकी जो लीड करेगी किससे, वोल्टेज से। कितने एंगल से, 90 डिग्री एंगल से, एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल से। कितना एंगल लीड कर रही है, 90 डिग्री लीड कर। दिस इज कॉल्ड एज द IC। कितना आ गया यहाँ पर सर, 12 एम्पियर गिवन है। बहुत अच्छा बच्चा लोग, बहुत सही है, क्लियर है। व्हाट इज IL, IL यहाँ पर जो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है, और इंडक्टर में मुझको करंट पता है कि वो 90 डिग्री लैग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंडक्टिव करंट बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज द IL, और IL यहाँ पर 24 एम्पियर गिवन है। ठीक है ना, IL यहाँ पर 24 एम्पियर जो गिवन है। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा अब यहाँ पर समझिएगा
कौन बड़ा है, IL बड़ा है या फिर IC बड़ा है? तो सर यहां पर जो है IL बड़ा है, IC आपका छोटा है, तो इसका मतलब नीचे आएगा ग्राफ, ये भी क्लियर है। नीचे वाली वैल्यू ज्यादा, -8 + 5 विल बी इक्वल टू -3, नेगेटिव आ रहा है, नीचे ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 24 - 12 दैट विल बी इक्वल टू 12। तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, यहां पर आपके पास ये बचेगा, दिस इज कॉल्ड एज द IR, और दिस इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू कितना है 5 एम्पियर है सर। और यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपके पास बचेगा IL माइनस ऑफ IC दैट इज इक्वल टू 24 - 12 दैट इज इक्वल टू व्हाट, लिख देता हूं मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। IL माइनस ऑफ IC दैट इज इक्वल टू 24 - 12 दैट इज इक्वल टू 12 एम्पियर। ठीक है, यहां से मुझको रिजल्टेंट निकालना है। अब दैट रिजल्टेंट करंट विल बी इक्वल टू I, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहां पर मैं जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा सकता हूं या फिर जो है राइट एंगल ट्रायंगल लगा सकता हूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √R, यहां पर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 144 + 25 कितना आ गया यहां पर, √169 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 13 एम्पियर। तो आपको यहां पर I कितना मिल गया, दिस इज इक्वल टू 13 एम्पियर। अब यहां पर बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर यहां पर 13 यहां पर भी और 13 यहां पर भी है, कैसे है ये, 13 यहां पर भी है और 13 यहां पर भी है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जितनी करंट जा रही है उतनी ही करंट यहां पर भी जा रही है, और यहां पर जो 24 एम्पियर यहां पर डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है। तो बच्चा लोग ये डायरेक्ट नहीं है, ये कैसे आपको जो फेजर्स में है, और फेजर में हमेशा विथ एंगल आप जो बात करते हैं, यहां पर मैग्नीट्यूड देख करके आप जो बात नहीं कर सकते हैं। हमेशा मैंने बोला है अगर हम लोग जो है यहां पर AC एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां फेजर के साथ एनालिसिस करेंगे, और फेजर में एंगल्स होते हैं और एंगल की वजह से आपकी जो वैल्यूज जो है चेंज होती है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली आप जो है नहीं बोल सकते कि ये करंट यहाँ ये करंट के इक्वल होगा। फेजर के थ्रू हमने जो देखा है तो यहां पर ऐसी वैल्यू आ रही है। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन सम ऑफ द वेरी गुड एग्जाम लाइक द गेट एग्जाम और समवेयर, and it is very good question, and we have already found the value of the IC that is equal to 12 ampere and the value of the I will be equal to 13 ampere. okay, clear है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो गेट 2004 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन द फिगर द एडमिटेंस वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन सीमेंस आर, सीमेंस क्या है, महो को हम लोग जो है सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, महो को हम लोग जो है सीमेंस भी बोलते हैं। मतलब क्या है, एडमिटेंस की हमारी जो यूनिट होती है वो आपकी जो है महो भी हो सकती है और सीमेंस भी हो सकती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन द फिगर द एडमिटेंस वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन द सीमेंस आर YR इज इक्वल टू, YR आपको जो गिवन है कितना गिवन है 0.5 + J0, YL आपको जो गिवन है -J1.5, YC इज इक्वल टू J0.3। The value of the current I as the phasor when the voltage E across the elements is tan angle of 0। यहां पर आपको जो E जो है गिवन है, ठीक है, यहां पर पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ द करंट I आपको पूछा हुआ है। अच्छा, करंट अगर I आपको जो पूछा हुआ है तो मैं यहां पर कैसे करूंगा, सब हर ब्रांच का मैं यहां पर करंट निकाल लूंगा और डायरेक्टली मैं यहां पर करंट को ऐड कर दूंगा किसी भी नोड पे। जैसे ही मैं यहां पर नोड पे ऐड करूंगा तो मैं यहां पर जो केसीएल लगा करके फाइनली जो है करंट I की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, व्हाट इज द करंट अक्रॉस दिस, अगर मैंने इसके अक्रॉस करंट जो है IR मान लिया, इसके अक्रॉस करंट मैंने जो है IL मान लिया, और इसके अक्रॉस ये मैंने जो करंट जो है IC मान लिया। तो अगर मुझको यहां पर IR निकालना है तो IR विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, IR विल बी इक्वल टू कितना होगा, IR यहां पर कितना आ गया, IR विल बी इक्वल टू V इंटू वाई, V इंटू वाई, V/Z होता है तो 1/Z इज इक्वल टू Y होता है, तो V इंटू वाई भी मैं बोल सकता हूं। तो IR इज इक्वल टू कितना हो गया, V इंटू वाई, YR। ठीक है, व्हाट इज IL, IL विल बी इक्वल टू कितना होगा, V इंटू YL। व्हाट इज IC, IC विल बी इक्वल टू V इंटू YC। अच्छा, V हमको जो कितना पता है, 10 पता है। ठीक है, और यहां पर YR कितना गिवन है, YR इज इक्वल टू 0.5 गिवन है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। व्हाट इज YL, YL is given as -J0.1 -J1.5। अभी एक चीज और आगे बताऊंगा, सुनते रहिएगा पहले इसको, देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, YC इज इक्वल टू कितना है यहां पर 10, YC इज इक्वल टू कितना हो गया, YC इज इक्वल टू 10 इंटू J.03, ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिएगा, एक बात समझिएगा कि एडमिटेंस में, क्लियर, एक बात समझिएगा, जब भी हम लोग इंपेडेंस लिखते हैं तो J टाइम्स ऑफ XL लिखते हैं। अगर मेरा यहां पर इंडक्टर लगा है, अगर मेरा यहां पर जो कैपेसिटर लगा तो -J टाइम्स ऑफ XC लिखते हैं, अगर मेरा यहां पर जो कैपेसिटर लगा है।
अगर हम एडमिटेंस की बात करेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे। जब मैं इसको 1/j टाइम्स ऑफ एक्सएल करूंगा तो ये ऊपर जाएगा जब j, तो -j में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर मैं एडमिटेंस बोलूंगा तो इसमें आएगा क्या, -j कितना हो जाएगा यहां पर जो है, ये ऊपर जाएगा तो 1/j, मतलब 1/j मतलब कितना होगा, -j और अपॉन एक्सएल, -j/xl, और ये कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू प्लस आ जाएगा j/xc। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर मेंशन्ड हो -j टाइम्स ऑफ एक्सएल, ठीक है, मतलब -j और कुछ वैल्यू गिवन है और एडमिटेंस में लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। अगर एडमिटेंस लिखा हुआ है और उस वाले टर्म्स में -j.5, 0.6 कुछ लिखा हुआ है, तो आपको आपसे अगर ये पूछा जाए कि इज दैट इंडक्टिव एलिमेंट और द कैपेसिटिव एलिमेंट, अगर एडमिटेंस लिखा है और वो आपका -j लिखा है तो वो हमेशा इंडक्टिव होगा, और अगर वो +j लिखा है तो वो हमेशा कैपेसिटिव होगा। मतलब यहां पर आपको जो है खुद से भी आप सोच सकते हैं, यही सेम चीज जो है पावर सिस्टम में भी यूज होती है। जो मैं यहां बता रहा हूं यही सेम चीज आपको जो पावर सिस्टम में भी एज ए यूज होता है। वहां पर आपको जो मेंशन नहीं होता है, जब आप जो है लोड फ्लो पढ़ेंगे, लोड फ्लो एनालिसिस जब आप पढ़ेंगे पावर सिस्टम में, तो वहां पर कहीं बहुत सारी जगह ये मेंशन नहीं होता है कि वहां पर आपको बस एडमिटेंस लिखा होता है और एडमिटेंस में आपको जो है माइनस और प्लस बस लिखा होता है। तो आपको वहां पर खुद से समझना होता है, इज दैट इंडक्टिव एलिमेंट और द कैपेसिटिव एलिमेंट। इफ the -j is present, it means that it will be always inductive element, and if the +j is present, it will be always capacitive element। ये बात ध्यान समझिएगा, अपने दिमाग में अच्छे से इस बात को रखिएगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कभी भी इंपीडेंस के बारे में बात की जाती है तो अगर प्लस लिखा है तो वो इंडक्टिव होगा, और अगर वो माइनस लिखा है तो वो आपका कैपेसिटिव होगा। बात क्लियर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, तो ये चीज आप यहां से भी देख सकते हैं कि अगर यहां पर आपको जो -j 1.5 आ रहा है, -j आ रहा है, इसका मतलब वो एडमिटेंस के साथ है, एडमिटेंस के साथ है, और अगर वो आपका जो -j आ रहा है, मतलब ये बात कंफर्म है कि वो इंडक्टिव एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है। और अगर आपके पास जो +j है और वो आपका एडमिटेंस के साथ है, इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि वो आपको जो कैपेसिटिव एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, ध्यान समझिएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना होगा यहां पर, इसको हटा देता हूं, ये हट गया, ये क्लियर, यहां पे ये क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर कितना होगा, 10 × 0.5 दैट इज इक्वल टू 5 सर, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज दिस, -1.5 × 10 मतलब कितना होगा, -j15, व्हाट इज दिस, +j3, ठीक है, +j3, क्लियर है। IL हो गया और IC हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ यहां पर जो नोडल लगाना है। तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR + IL और +IC। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर एंगल आपने क्या किया, भैया मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एंगल अपने आप से आ गया क्योंकि यहाँ पर +j और -j प्रेजेंट है। अगर +j और जो -j प्रेजेंट है तो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंगल ऑल्सो, बिकॉज -j विल रिप्रेजेंट द माइनस ऑफ 90 डिग्री एंड द +j विल रिप्रेजेंट द प्लस ऑफ 90 डिग्री। तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू IR कितना होगा 5 -j15 और +j3 कितना आ जाएगा 5 -j12, ठीक है। ये अब आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आपका पहले सेकंड भी आपको जो क्लियर हो गया होगा, और यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारा जो है क्लियर हो गया, 5 -j12, ठीक है। तो करंट मुझको यहाँ पर पूछा हुआ था 5 -j12, दैट इज डी पार्ट इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरह से डील करना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मज़ा भी आता है। अगर आपको जो कंसेप्ट क्लियर तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।